उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मारचूला इलाके के पास सोमवार को यात्रियों से भरी बस नदी में गिर गई। बस में 55 से ज्यादा यात्री सवार थे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। एसएसपी अल्मोड़ा मौके पर पहुंच गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची है। हादसे में 36 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। बस नैनी डांडा के किनार से रामनगर जा रही थी। जैसे ही बस मारचूला के पास पहुंची तो सारड़ बैंड के पास नदी में गिर गई। बस की नदी में गिरते ही चीख पुकार मच गई। कुछ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कुछ लोग बस से छटक कर नीचे गिर गए। घायल लोगों ने ही जानकारी दूसरों तक पहुंचाई। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य चलाया। घायलों को अस्पताल ले जाने का काम किया। बस सवार 38 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं। बस में सवार 55 से ज्यादा यात्री, बस 40 सीटर थी। बस में 55 से ज्यादा यात्री थी। आपदा प्रबंधन अधिकारी अल्मोड़ा विनीत पाल ने बताया कि 36 यात्रियों की मौत हो चुकी। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। टीम रेस्क्यू में जुटी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा में बस हादसे पर सचिव आपदा प्रबंधन आयुक्त कुमाऊं मंडल और डीएम अल्मोड़ा से फोन पर बात कर घटना की जानकारी ली और बचाव और राहत कार्य तेजी से चलाने के निर्देश दिए। रामनगर के पास अल्मोड़ा जनपद में बहुत ही दुखद घटना घटी है। एक गहरी खाई में बस गिर गई, जिससे अनेक लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है और कई घायल हुए हैं। उन सभी घायलों को तत्काल स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उपचार मिले, उसके लिए सभी एम्बुलेंस इत्यादि की व्यवस्था तत्काल वहां पर की जा रही है। सभी को भेजा गया है। सभी अफसरों को मौके पर जाने के निर्देश दिए हैं और इस पूरी घटना के लिए कुमाऊं कमिश्नर को मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित विभाग के लोगों को निलंबित करने के भी आदेश दिए हैं, जो भी इस घटना से संबंधित हैं। कहीं भी कोई लापरवाही होगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी तो हमारी प्राथमिकता है कि घायलों को तत्काल जो है इलाज मिले, जिससे कि उनका स्वास्थ्य जो है जल्दी ठीक हो। और इसके लिए सभी अस्पतालों को भी निर्देशित कर दिया गया है। सभी अधिकारी मौके पर जा रहे हैं। हमारी चीफ सेक्रेटरी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही हैं और घायलों के साथ सरकार खड़ी है। जो इस घटना में जिनकी मृत्यु हुई है उनके साथ भी, उनके परिवारजनों के साथ भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो इस दुखद घटना में जिनकी मृत्यु हुई है, भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को जो आकस्मिक रूप से इतना बड़ा कष्ट आया है, इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे और घायलों को जल्दी भगवान उनको उचित उपचार भी मिले और जल्दी ही वो स्वस्थ हों। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं और जल्दी से जल्दी लगातार हमारा प्रयास है कि कहीं पर अगर हेली एम्बुलेंस की आवश्यकता है तो हेली एम्बुलेंस के लिए भी वहां पर कह दिया गया है। जो गंभीर रूप से घायल होंगे उसको तत्काल इमरजेंसी में अस्पतालों तक पहुंचाया जाएगा। ऐसा हो गया जिसमें 20-22 की मौत हो गई। बहुत दुखद हादसा है, बहुत दुखद हादसा है, हृदय विदारक हादसा है। और अब हादसे के क्या कारण रहे हैं उसके तह में जाया जाएगा, लेकिन ये हादसा अपने आप में बहुत दुखद है। मैं मृतक परिवारों तक अपनी संवेदना प्रेषित करता हूं और जो घायल हैं उनका उपचार किया जाए। और राज्य को ये दिखाना चाहिए, मृतक उनके परिवारों के साथ राज्य पूरी तरीके से खड़ा दिखाई देना चाहिए। मृतक उनके परिवारों के साथ उनको सहारा देना चाहिए। आज सुबह एक बड़ी दुखद घटना इस प्रदेश में हुई है। अल्मोड़ा जिले के मरचूला के पास एक सड़क हादसे में 36 लोगों की जान चली गई और दुख इस बात का है कि जिस प्रशासन और सरकार से हम उम्मीद करते हैं, उनकी लेट लतीफी के कारण कई लोगों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा है। 7 बजे की घटना के बाद वहां के जनप्रतिनिधियों ने लगातार डीएम को कॉल की और अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि डीएम ने 1-1.5 घंटे तक किसी का ना फोन उठाया ना कॉल बैक किया। उसके अलावा एम्बुलेंस को 7 बजे यह हादसा हुआ था, कम से कम 108 को तो 7:30 पौने 8 तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन 9 बजे तक कोई एम्बुलेंस घटनास्थल पर नहीं पहुंची। घायलों को कुछ को रामनगर, कुछ को अन्य जगहों शिफ्ट किया गया और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रामनगर में भी वो व्यवस्था नहीं थी जो होनी चाहिए थी। दुखद घटना है और इसमें सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। अभी तक जो पुष्टि हुई है इसमें 36 टोटल कैजुअलिटीज की पुष्टि हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से इसमें जिनकी डेथ हुई है उनको 4 लाख
उनके परिवार को देने की घोषणा हुई और जो घायल हैं उनको 1 लाख रुपए की माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से राहत देने की घोषणा हुई। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। 4 लोग ऐसे थे जिनकी ज्यादा स्कल में इंजरीज थी, उसमें से 3 को अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हेली एम्बुलेंस से एम्स को रवाना कर दिया गया है और एम्स से भी एक डॉक्टर्स की टीम रामनगर में भी आएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से निर्देश है जिनको भी और आयर सेंटर भेजने की आवश्यकता है तो हेली इवैक्यूएशन की फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी, उससे हम भिजवाएंगे। मौके पे हमारी एसडीआरएफ की टीम है, एसडीएम प्रशासन है, रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पे भी वर्तमान में चल रहा है और रामनगर में जहाँ पे अभी हम हैं, यहाँ पे जो घायल लोग हैं उनका भी उपचार चल रहा है। सर, यहाँ युवा पहुंचे हैं ब्लड डोनेट के लिए, काफी जो है जनता यहाँ सपोर्ट के लिए पहुंची है, तो आपका क्या कहना रहेगा, क्या अपील रहेगी जनता से? देखिए, इस तरह की आपदाएं जब भी होती हैं, दुर्घटनाएं जब भी होती हैं, पहला रेस्क्यू हमेशा लोकल्स की ओर से आता है क्योंकि वो सबसे पहले वहां पे मौजूद होते हैं। उस केस में भी आज यहाँ पे ये देखने को मिला है और पहाड़ों में विशेषकर जहाँ पे कि थोड़ा जो रिएक्शन टाइम है वो डिस्टेंस की वजह से दूर हो जाता है, कई बार शैडो एरिया में जगह होती है उसकी वजह से दूर हो जाता है, तो ये यहाँ पे अच्छे प्रकार से रेस्क्यू हुआ है और अभी भी हम इस लोग को और अच्छे से करवाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि इसमें जिसकी ओर से भी लापरवाही हुई है, इसमें पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और जो वहां पे कंसर्न ऑफिसर हैं उनके सस्पेंशन के ऑर्डर्स भी हो गए हैं और किसी की लापरवाही आगे भी अगर उजागर होती है तो उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी 3 लोग हमारे पास आए हुए हैं। यह बड़ी हृदय विदारक दुर्घटना जो है हुई है। बस जो है मारचूला एक जगह है, वहाँ पे जो दुर्घटनाग्रस्त हुई है, ऐसी सूचना हमें मिली हुई है। अभी तक तो एम्स में बस केवल 3 पेशेंट ही आए हुए हैं और तीनों की हालत जो है नाजुक बनी हुई है, जिसमें से एक पेशेंट के बारे में ये हमें डिटेल मिल चुका है, उसका नाम अशोक कुमार है। बाकी दोनों लोग जो है बताने वाली कंडीशन में नहीं है। अभी एक पेशेंट और आने की संभावना है और जैसे ही आते हैं हमारे जो है चिकित्सक जो है मुस्तैद है, वे जल्दी से जल्दी उनका इलाज करने में लगे हुए। इवन हमारे एक डॉक्टर मधुर उनियाल भी जो है वहाँ पे गए हुए हैं और वरिष्ठ चिकित्सक है वे वहाँ पे असेसमेंट के लिए पहुंचे हुए हैं। जिन पेशेंट को जो है तुरंत आने यहाँ पे लाने की आवश्यकता होगी, हेली एम्बुलेंस के द्वारा यहाँ पे लाया जाएगा। एम्स के डॉक्टरों द्वारा किस तरह वहाँ पर ट्रीटमेंट किया जा रहा है और यहाँ पर क्या जो पेशेंटों को किस तरह यहाँ पे इलाज? एम्स के डॉक्टर पूरी तरीके से तैयार है और इस तरीके की जो दुर्घटनाएं होती हैं उसमें हमेशा एम्स मुस्तैद रहता है। जब भी इन चीजों की जरूरत होती है हमारी ट्रामा टीम जो है एक्टिव रहती है और वे तुरंत जो है इस चीज को मैनेज करती है। जैसा आपने अभी देखा भी है कि ट्रामा टीम ने तुरंत जो है सभी लोगों को अलग किया और 3 पेशेंटों को अलग से जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से हम हमेशा मुस्तैद रहते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इन तीनों पेशेंटों को बचाया जा सके, जैसा डॉक्टर ने हमें बताया। उससे थोड़ी देर पहले सूचना, मतलब लगभग आधा पौन घंटा पहले, थाना सल्ट अल्मोड़ा जिले का है, वहां पे मारचूला के पास एक बस के खाई में गिरने की सूचना है और जो प्रारंभिक सूचना थी वो यही थी, लगभग 45 से 50 लोग इस बस में सवार हैं और ये जो घटना स्थल है, ये जो जनपद मुख्यालय है अल्मोड़ा का, वहां से लगभग 3.5-4 घंटे की दूरी पे है और रामनगर जो नैनीताल का इलाका है वहां से थोड़ा पास पड़ता है। तो जैसे ही सूचना मिली, एसएसपी अल्मोड़ा और डीएम वहां के सिविल अथॉरिटी सब मौके के लिए रवाना हो गए। इधर से भी, नैनीताल से भी, रामनगर से हम लोगों ने, एसएसपी नैनीताल और उनकी टीम ने फोर्स को रवाना कर दिया था। एसडीआरएफ को भी हमने तुरंत मौके पर रवाना कर दिया था। मेरी स्वयं जैसे ये सूचना आई तो तुरंत अल्मोड़ा से बात हुई और डीआईजी कुमाऊं से बात हुई और उनको भी मैंने सारा यही जो मतलब जो फोर्स वहां भेजनी थी रेस्क्यू और रिलीफ के लिए, उसके बारे में जानकारी भी दी और ये भी उनको बताया कि मेडिकल टीम्स को भी तुरंत रवाना किया जाए और रेडी रखा जाए कि क्योंकि घायलों की संख्या अगर अधिक है तो उनको तुरंत वहां से मतलब भेजा जाए। तो ये सारा हम लोगों ने अभी तक, मतलब जो अभी तक की, उसके बाद लगातार रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन चल रहा है और मेरे ख्याल से एसएसपी अल्मोड़ा शायद मौके पे पहुंच गए हैं, पहुंचने वाले हैं। मैंने अभी जानकारी लूंगा इसके बाद। तो गंभीर घटना है निश्चित रूप से और बहुत समय के बाद इतनी बड़ी संख्या में हमारे प्रदेश के नागरिक इस तरह से एक्सीडेंट में कैजुअल्टी हुए हैं और घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए मैंने तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया था और उनके भी जो दिशा निर्देश थे उसी के हिसाब से हमने ये रेस्क्यू और रिलीफ की कार्रवाई सारी की गई है
और घटना की गंभीरता को देखते हुए शासन स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कुछ कठोर कदम भी उठाए गए हैं। संभवतः इसमें जो 2 जनपद के ARTO हैं उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। सरकार द्वारा मृतक लोगों को 4 लाख के मुआवजे की घोषणा की गई है, घायलों को 1 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई है। और जो अभी तक की मेरे पास जानकारी है, शायद माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपने सारे कार्यक्रम रद्द करके तुरंत रामनगर जा रहे हैं और वहां से वो जाएंगे और स्वयं घटनास्थल पे और अस्पताल में जाके घायलों से मिलेंगे और घटनास्थल के बारे में और विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। और मैं बस यही कहना चाहूंगा कि पूरी उत्तराखंड पुलिस, हमारे सारे संसाधन इस समय इस मतलब गंभीर एक्सीडेंट को लेके जो भी हमें बचाव और राहत की कार्रवाई करनी है उसमें जुटे हुए हैं। हमारी SDRF की टीम, 2 जिलों की टीम और वरिष्ठ अधिकारी भी रास्ते में हैं, जल्दी मौके पे पहुंच जाएंगे। और